बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी से झटपट से बनने वाला ये सूजी का हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम पूरियों के साथ और अक्सर शाम में बच्चों को बना के देते हैं और बहुत ही उनको पसंद आता है। तो झटपट से कैसे बन जाता है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप सूजी ली थी। उसको एक मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया और उसको इस तरह से भूनना शुरू कर दिया। इसमें मैंने अभी किसी किस्म का घी और ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। जस्ट इसको इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई करना है, तब तक कि इसका गोल्डन कलर ना हो जाए। तो ये देखिए, इसका गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के बेसन ऐड कर दिया है। बेसन से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा हो जाता है और एक डिफरेंट सा मज़ेदार सा अच्छी सी खुशबूदार सा हलवा तैयार होता है। तो ये इस बात का ख्याल रखिएगा, ये जलना नहीं चाहिए। बहुत ही मीडियम फ्लेम पर मैं इसको इस तरह से भून रही हूँ, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, इसका भी कलर हल्का सा चेंज हो गया और बहुत ही अच्छी सी ये खुशबू आने लग गई। तो जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो यहाँ पर घी ऐड करेंगे। घी यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के घी ऐड किया है। घी डालने के बाद दोबारा से इसको घी के साथ फ्राई करना शुरू करना है, ताकि एक अच्छी सी घी के साथ भी इसकी खुशबू आ जाए। तो यहाँ पर अभी घी के साथ मैं इसको भून रही हूँ। जितनी ज़रूरत होगी उतना घी ऐड करेंगे, एकदम से ज़्यादा घी नहीं डालेंगे हम। तो यहाँ पर घी डालने के बाद इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूना था, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो ये बहुत ही अच्छी सी इसकी भुनाई होती जा रही है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई। तो अब यहाँ पर मैं 1 गिलास भर के इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा जाएगा, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और अच्छी सी गल जाए। खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी आ रही थी। पानी डालने के बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप सूजी ली थी, तो यहाँ पर 1.5 कप ही मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। अभी मैं सबसे पहले तो यहाँ पर 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। तो चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा पकाना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी पूरी ऐड कर दी और इसको अच्छा सा मिक्स कर दिया था। अब इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने येलो फूड कलर लिया है हाफ़ टी स्पून और इसमें ऐड कर दिया है। येलो फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालिएगा। बच्चों को ये कलर इस तरह से हलवे का बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। तो अब यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही केवड़ा एसेंस था वो इसमें ऐड कर दिया है। इससे एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है इस हलवे में। तो अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया था और ये बहुत ही अच्छे से जो है इसका टेक्सचर हो गया। बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई की थी, तभी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हलवे की ख़ास बात यही होती है कि इसको बहुत अच्छी तरह से भुना जाता है, तभी उसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़ेदार हलवा तैयार होता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसमें देसी घी लास्ट में ऐड किया है। पानी ड्राई होने के बाद देसी घी इसमें ऐड कीजिएगा। देसी घी से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर हो जाता है अच्छी सी खुशबू के साथ। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर ऐड कर दिया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग जाती है। तो इसको मैं डालने के बाद अच्छा सा मिक्स करूँगी और ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ मैंने इसको ढक दिया था। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, ऑप्शनल है, जो आपको पसंद हो इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैंने बादाम और किशमिश ऐड की हैं इसमें कट करके। बच्चों को बहुत ही पसंद होती हैं इस तरह से किशमिशें, तो मैंने इसको ऐड करने के बाद मिक्स कर दी। थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो बस अब ये मज़ेदार सा हलवा बिल्कुल तैयार है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा डिलीशियस सा हलवा झटपट से बन गया था, बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये दानेदार सा सूजी का हलवा सबको ही बहुत पसंद आता है। सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसा बना था और आपको ये कितना पसंद आया। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है।
तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।